ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा की आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि फ़िज़ा जो होती है वो तो उम्मीद लगा कर बैठी है कि उसे रज़ा लेने के लिए आएगा, लेकिन रज़ा जो होता है वो भी फ़िज़ा को लेने के लिए अपने बाप की वजह से जाता है। जब रज़ा का बाप उसे कहता है कि अपनी माँ की वजह से ज़िंदगी तबाह बर्बाद ना करो, तुम्हारी माँ तो चाहती ही नहीं है कि तुम्हारा घर बसे, तो मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि तुम जाओ और फ़िज़ा को जाकर ले आओ। अब रज़ा जो होता है वो फ़िज़ा को लेने के लिए चला तो जाएगा, लेकिन और गलतफहमी रज़ा के दिल में पैदा हो जाएगी। उसे अब लगेगा कि उसकी माँ ठीक ही कहती थी। जैसे ही रज़ा वहाँ पर पहुँचेगा तो नदीम वहाँ पर पहुँच चुका होगा। जैसे ही रज़ा अपनी गाड़ी से निकलने की कोशिश करेगा तो नदीम गाड़ी से निकलकर हंसता हुआ गेट क्रॉस कर जाएगा, फ़िज़ा के घर में एंटर हो जाएगा। तो अब जो है रज़ा को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि नदीम यहाँ पर आखिर क्या करने आया है। रज़ा को अपनी बीवी पर ही शक जाएगा। रज़ा तो उसे तो ऐसे ही जैसे इंसान का दिल जल जाता है और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। रज़ा डिसअपॉइंटेड होकर वापस चला जाएगा। जैसे ही वापस जाएगा अपने बाप के ऑफिस में सीधा जाएगा और अपने बाप से कहेगा कि आप तो कहते थे कि मम्मा गलत कहती हैं, अब देख लो कौन सा मैंने लेने जाकर मतलब कोई अच्छा इमेज मेरे दिल में बन गया है फ़िज़ा का। जैसे आप कहते थे कि मैं जाऊं और फ़िज़ा मेरे साथ आ जाएगी। अब जो होता है मीर वो कहेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो। अब जो रज़ा होगा वो अपने बाप को सारी बात बता देगा कि मैं वहाँ पर लेने के लिए गया हूँ और नदीम ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुका था। जैसे ही मैं एंटर हुआ हूँ उस एरिए में तो नदीम की गाड़ी मेरे आगे आगे थी, लेकिन मैंने कहा शायद मेरे दिल की गलत फहमी है। जैसे ही नदीम वहाँ जाकर रुका तब तक भी मैंने नहीं माना, लेकिन जब वो निकला और इतनी मैनी खेज़ मुस्कुराहट और इतना वो खुश था और जल्दी जल्दी वो अंदर गेट के एंटर हुआ तो मेरा तो दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, मैं वापस आ गया। अब जो होता है रज़ा का बाप वो कहेगा कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम वहाँ जाकर भी वापस आ गए, तुम अंदर तो जाते, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाता। नदीम हो सकता है किसी और काम के लिए गया हो और क्यों आप लोग पीछे पड़ गए हैं। आपने देखा है नदीम के साथ कोई तल्लक है आपकी बीवी का। लेकिन रज़ा जो है रज़ा कहेगा बस करें बाबा, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं और आप क्या सोचते हैं। मुझे तो लगता है मामा ठीक ही कहती थी। दूसरी तरफ देखने वाले हैं जो फ़िज़ा का बाप है वो फ़िज़ा से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम यहाँ आकर बैठ गई हो। तुमने तो कहा था कि तुम 2-3 दिन मिलने के लिए आई हो, रज़ा तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। फिर रज़ा तुम्हें लेने के लिए क्यों नहीं आया। तुम चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ रज़ा के पास। अब जो होती है फ़िज़ा वो तो परेशान हो जाती है। वो अपने बाप से कहती है कि बाबा मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपसे वाकई ही झूठ बोला है कि मैं वहाँ से किस लिए और क्यों आई हूँ।